हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हम जैसे कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, विच इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी निम्न में से कौन सा जो है मापन का मानक मात्रक है। पहला ऑप्शन है आपका अंगुल यानी फिंगर, बी है मुट्ठी यानी फिस्ट, सी है स्टेप, डी है इंच। तो यहाँ पे मेजरमेंट यानी मापन का जो है स्टैंडर्ड यूनिट पूछी है, मानक मात्रक पूछा है। और आप ये जानते हैं कि मानक मात्रक कौन से होते हैं, जो हर जगह सेम होते हैं, यानी जो हर जगह विश्वसनीय है, सेम है, जो है हर जगह एक जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अंगुल, मुट्ठी और स्टेप की बात करें तो अंगुल आपके जो है हाथ की जो उंगली होती है उससे आप मेजर करते हैं, मुट्ठी आप हाथ से मेजर करते हैं, स्टेप आप पैर से यानी फुट स्टेप से मेजर करते हैं। तो ये तीनों क्या है, ये आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं, जो आपके शरीर के भाग हैं या जो आपके शरीर के जो अंग हैं उनके माध्यम से हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हर एक व्यक्ति की बॉडी, हर एक व्यक्ति का शरीर डिफरेंट होता है, उसके हाथ पैर का साइज भी अलग अलग होता है, जिस कारण यहाँ पे जो मापन होगा वो भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी ये जो मापन की जो तरीके हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है। इंच की बात की जाए तो इंच क्या है, एक जो है मानक मात्रक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह सेम। तो यहाँ पे जो आपसे मापन का मानक मात्रक पूछा गया है तो ये आपका डी यानी इंच होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इंच यानी डी ऑप्शन, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लंबाई का एसआई मात्रक बताइए। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। पहला है मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है किलोमीटर और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है लंबाई का एसआई मात्रक है। जीएचएस राउंड रामो को एक बच्चा माइक ले लीजिए। आपको बताना है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। अभिनव। अभिनव बेटा, आप कौन सी क्लास में है। 6th। ठीक है, तो बेटा आप ये बताइए कि जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है, लेंथ बोलते हो ना, उसका एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है किलोमीटर और चौथा है उपरोक्त सभी यानी सारे के सारे ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। किलोमीटर। ठीक है, और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है, बेटा आप बैठ जाइए। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि लंबाई का एसआई मात्रक है। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। अब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर की बात की जाए तो आप ये जानते हैं कि ये तीनों क्या है, लंबाई के मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। जब भी आप एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं और लंबाई के एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो आप हमेशा मीटर कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है
कि जो लंबाई है उसकी, ये जो तीनों है वो यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सी है आपकी, मीटर है। यानी आपका आंसर क्या है, ए। ठीक है, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर आर इक्वल टू, आपसे बोला गया है कि जो 15 सेंटीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 150 मिलीमीटर, दूसरा है 15 मिलीमीटर, तीसरा है 1.5 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.15 मिलीमीटर। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की बात की गई है और जितने भी आपको आंसर दिए गए हैं सब किस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलीमीटर में है। ठीक है, एमएम में, मिलीमीटर में यहाँ पे दिए गए। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि एक जो सेंटीमीटर बराबर होता है, एक सेंटीमीटर जो है आपका 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब आपको क्या निकालना है, 15 सेंटीमीटर। दोनों साइड आप इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर बराबर, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 150 मिलीमीटर आ गया। तो आपका आंसर क्या है, 150 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, नोट कीजिए। अब आपका अगला प्रश्न है विच इज अ करेक्ट रिलेशनशिप, यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संबंध बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बी है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर, सी है 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर और डी आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी ऊपर दिए गए सभी क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो संबंध है वो बिल्कुल सही है। जीएचएस राउंड रामो, बेटा माइक ले लीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो रिलेशन है, कौन सा संबंध बिल्कुल सही है। आपका नाम क्या है, समीक्षा। समीक्षा बेटा बताइए इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। ए वाला। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड समीक्षा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका पहला रिलेशन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रिलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है, आंसर जो है वो ए है, यानी 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैसे गलत है। 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच का रिलेशन क्या होता है। अभी हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका रिलेशन गलत है। सी वाले की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे 1 किलोमीटर के बारे में पूछा है, तो 1 किलोमीटर यहाँ पे आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत है। तो आपका आंसर क्या है, ए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। बेटा आपने नोट कर लिया है, हाथ खड़ा कीजिए।
अगर आपने नोट कर लिया है तो हैंड रेज कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग फिगर द प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग स्केल इज। यानी क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, एक डायग्राम है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे स्केल को देखने का या स्केल से जो आपको रीडिंग लेनी है उसको लेने का सही तरीका कौन सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, या एक बॉक्स है, और उसके सामने हमने क्या रखा है, एक स्केल रखा है। स्केल के माध्यम से हम मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नीचे ए, बी और सी स्थिति दी गई है, और यहाँ पर आपसे बताया गया है कि अगर हमारे लाइन ऑफ साइट किस तरफ होगा ताकि हमारा मेजरमेंट या रीडिंग ठीक आएगी। रीडिंग लेने का कौन सा तरीका सही है, ए, बी और सी से, ठीक है, इन तीनों में कौन सा सही है ये आपको बताना। जीजीआईसी फागलपुर में कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीजीआईसी फागलपुर में बेटा कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम चांदनी। चांदनी बेटा, बताइए कि ए, बी, सी में से कौन सा तरीका बिल्कुल सही है रीडिंग लेने का? ए। यहाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चांदनी वेरी गुड, बैठ जाइए आप, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर जो है आपके जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, पहला है सी, दूसरा है बी, तीसरा है ए और डी है एनी वे चूजन कैन बी चूज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका ए होगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो ए तरीका बिल्कुल सही है रीडिंग लेने का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा, नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इज। यानी आपसे पूछा गया है सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शंस हैं आपके पास, पहला है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, यानी पेड़ से गिरने वाला जो एप्पल है, सेब है, एक सेब है जो कि पेड़ से गिर रहा है। दूसरा है मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड, यानी रोड पर जो है कार की गति। तीसरा है स्पिनिंग टॉप, यानी जो लट्टू है, लट्टू जो घूमता है, घूमता हुआ लट्टू। डी है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका सरल रेखीय गति का उदाहरण, रेक्टिलिनियर मोशन का उदाहरण है। ठीक है, सरल रेखीय गति का आपका उदाहरण क्या है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। जीजीआईसी सुल्तानपुर कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? योगिता। योगिता बेटा, बताइए कि जो आपका सरल रेखीय गति है, रेक्टिलिनियर मोशन है, उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण कौन सा है। एक सेब जो पेड़ से गिर रहा है, एक कार जो रोड पे चल रही है, या एक लट्टू जो घूम रहा है, या ए और बी दोनों।
हाँ जी बेटा। मैम ए और बी दोनों है। वेरी गुड योगिता, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बैठ जाइए आप। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो डी होगा, यानी बोथ ए एंड बी। ठीक है योगिता बेटा, बैठ जाइए। अब आपका अगला प्रश्न है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन, यानी आपको क्या बताना है, आवर्ती गति का उदाहरण। आवर्ती गति का उदाहरण बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके, पहला है ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, यानी जो पेंडुलम है, जो लोलक है, वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। बी है मोशन ऑफ अ बस ऑन अ रोड, यानी एक बस रोड पर चल रही है। सी है अ स्पिनिंग टॉप, यानी एक लट्टू घूम रहा है। और डी जो है अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, यानी एक पत्थर को कुछ ऊंचाई से फेंका गया है। आपको यहाँ पे आवर्ती गति का उदाहरण बताना है, कौन सा इनमें से आवर्ती गति का उदाहरण है। जीजीआईसी भागलपुर में कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीजीआईसी भागलपुर में कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप अपने माइक को थोड़ा मुंह के पास रखिए, आपकी आवाज कम आ रही है। यस मैम। आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज तनिष्का रस्तोगी। आपका नाम चंचल है? नो मैम, माय नेम इज तनिष्का रस्तोगी। ठीक है बेटा। अच्छा, आप तनिष्का। ये बताइए कि जो आवर्ती गति है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल कौन सा है? जब आपका एक पेंडुलम जो है वो दोलन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, या एक बस जो है वो सड़क पर चल रही है, एक जो टॉप यानी जो आपका लट्टू होता है वो घूम रहा है, या कुछ ऊंचाई से पत्थर फेंका गया, इनमें से कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण है? मैम ए। वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप बैठ जाइए। तो यहाँ पे जो आपका आवर्ती गति का उदाहरण है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, यानी लोलक का दोलन कर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, यानी दीवार घड़ी में लगा जो पेंडुलम है, जो लोलक है, वो कैसी गति करता है, यानी पेंडुलम की गति बतानी है। ठीक है, पहला है ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलन गति। बी है वाइब्रेटरी मोशन, यानी कंपन गति। सी है सर्कुलर मोशन, यानी वृत्त गति। या डी है लीनियर मोशन, यानी रेखीय गति। आपको बताना है कि जो आपका पेंडुलम होता है वो कौन सी गति करता है। जीएचएस राउंड रामो बेटा माइक ले लीजिए। यहाँ पे आपसे पेंडुलम का पूछा गया है, पेंडुलम कैसी कौन सी गति करता है। राउंड रामो बेटा माइक ले लीजिए। आपको बताना है दीवार घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो कौन सी गति करता है। आपको जो आंसर आता है वो बताइए, मैं आपको करेक्ट करूंगी। जिस गुड बच्चे के पास मॉर्निंग मैम। माइक है वही आंसर दे दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयेश पैनोली।
आपका नाम जय है? जय स्पेनोली। ठीक है बेटा, आप ये बताइए कि जो पेंडुलम होता है, ठीक है, दीवार घड़ी में जो पेंडुलम होता है, लोलक होता है, वो कौन सी गति करता है? पहला है आपका सी वाला आवर्ती मैम। गति, सी सर्कुलर मोशन, यस मैम। ठीक है। कोई और बच्चा आंसर देना चाहता है? बैठ जाइए बेटा। कोई और बच्चा, किसी और को आंसर आता है? GGIC सुल्तानपुर। हाँ जी बेटा, कोई भी एक बच्चा माइक लेके आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा? मैम ए वाला। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मैम शिफानूर। वेरी गुड शिफानूर। बेटा बैठ जाइए, आप बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। तो बेटा यहाँ पे क्या पूछा है कि जो आपकी दीवार घड़ी होती है उसमें जो पेंडुलम होता है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी दीवार घड़ी है। आपने देखा होगा दीवार घड़ी कैसी होती है। ये आपकी क्या है, दीवार घड़ी, इसे हम पेंडुलम क्लॉक कहते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये घड़ी है और ये क्या है, यहाँ पे पेंडुलम है, ठीक है। तो जो घड़ी की सुइयां होती हैं, घड़ी की जो सुई है, ये तो सर्कुलर मोशन करती है, वृत्तीय गति करती है, लेकिन जो इसके नीचे क्या होता है, दोलन होता है, जिसे आप पेंडुलम कहते हैं, ये क्या करता है, इस तरीके से गति करता है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको साइड में भी दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है पेंडुलम, वो इस तरीके से घूमता है, ठीक है, यूं करके घूमता है। तो वही दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेंडुलम पहले इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, ऐसे क्या करता है, ये दोलन करता है, ठीक है, यानी ऑसिलेशन करता है। तो जो आपसे यही पूछा गया था कि जो दीवार घड़ी में पेंडुलम होता है वो कैसी गति करता है, वो आपका आवर्ती गति करता है या फिर दोलन गति करता है, ठीक है। आवर्ती गति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक फिक्स टाइम के बाद अपनी गति को रिपीट करता है, अपने पथ को रिपीट करता है, इस तरीके से गति कर, और इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन यानी दोलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे यही पेंडुलम के बारे में पूछा था। अगर आपसे सुइयों के बारे में पूछा जाता तो आप सर्कुलर मोशन कह सकते थे, वृत्तीय गति कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जो आपका आंसर है वो ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, 1 मीटर डैश मिलीमीटर के बराबर होता है, ये पूछा गया। 1 मीटर बराबर डैश मिलीमीटर, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 10, दूसरा यानी बी ऑप्शन है 1000, तीसरा है 100 और चौथा है 10,000। GGIC सुल्तानपुर, बेटा आंसर बताइए, 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? रुकैया। रुकैया बेटा, आप बताइए कि 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? मैम सी 100। पक्का? 1000। मैम डी। मैम डी। डी आपका 10,000 है, डी है? बी 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 मैम बी बी 1000।
अच्छा बी, ठीक है, वेरी गुड, बी आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड रुकैया, बैठ जाइए। जीजीआईसी अजबपुर, क्या आपका आंसर भी यही था, बी ऑप्शन? अगर यही था तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो ये आपका 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका नया चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।